हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। भावों की शुद्धि हमारे इस अध्ययन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे अध्ययन के क्षेत्र को अध्ययन का क्षेत्र ना मानकर दोस्तों केवल सत्संग में आना जाना बैठना सुनना इन्हीं सारे बंधनों में बंध जाते हैं। और जबकि अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विशाल है। हम जितना इसमें आगे बढ़ते जाएंगे उतना ये विशाल होता जाता है। गुरु हमें मिलता ही इसलिए है जिससे हमारी जो संसार में भाव मैले होते हैं, गंदे होते हैं, हर रिश्ते से हमारा भाव जुड़ा होता है। और जब हमें वहाँ कड़वे अनुभव मिलते हैं या जिन रिश्तों से हमारा भाव जुड़ा होता है वहाँ हमें अच्छे अनुभव भी मिलते हैं, लेकिन हम अच्छे और बुरे दोनों ही अनुभवों में लिपायमान हो जाते हैं। तो गुरु हमें मिलता ही इसलिए है कि वो हमारे भावों का शुद्धिकरण कर सके। गुरु का ज्ञान इसीलिए हम सब सुनते हैं और हम सबको इसीलिए अच्छा लगता है कि वो हमारे भावों का शुद्धिकरण करता है। पर दोस्तों गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ वहाँ होती है कि जब भाव शुद्ध तो हमारे हो रहे हैं, लेकिन हम अपने भावों को शुद्ध करने के बजाय उसको गुरु से जोड़ देते हैं। और फिर हम उस कहते हैं कि गुरु ने कहा था इसलिए हमारा भाव शुद्ध हुआ। जैसे आप किसी से आपका मन नहीं मिलता, आपकी नाते रिश्तेदारी है, आपका कोई भी जान परिचय का है। अब गुरु का ज्ञान सुना कि सबसे द्वेष दूर करो, सबसे द्वेष दूर करो। अब हमें लगा कि चलो हमारा यहाँ द्वेष है। अब हम भगवान की बात सत्य साबित करके वहाँ चले गए, मिठाई ले गए, फल ले गए, या हम कुछ नहीं ले गए, हम गुरु की भावना अपने अंदर में डाल के ले गए। आगे वाले ने हमारा भाव स्वीकार नहीं किया तो, या आगे वाले ने हमारा भाव स्वीकार भी कर लिया तो हम स्वीकार करने में और स्वीकार ना करने में दोनों में जब हम वापस आएंगे तो जहाँ हमारा भाव स्वीकार हो गया वहाँ हम बहुत खुश हो जाएंगे। अरे गुरु ने झुका दिया, अरे गुरु, मेरे गुरु का ज्ञान तो बड़ा महान है। हम सालों साल वहाँ नहीं गए, मेरे अंदर में बड़े द्वेष की गांठें पड़ी थी, मेरे अंदर में बड़ी बातें चलती थी। आज मुझे गुरु मिला, आज मेरे मन को गुरु ने मोड़ दिया और गुरु के अनुसार, मैं कहने के अनुसार, वचनों के अनुसार चली तो आज मेरा सालों साल का द्वेष जो है ख़त्म हो गया। आप नाचोगे, आप झूमोगे, आप गाओगे, सत्संग में जाके गुरु को बताओगे, भरी सभाओं में बताओगे और गुरु भी बहुत खुश हो जाएगा। यही अगर आपका भाव नहीं मिला तो आप जाओगे तब भी चलो गुरु ने कहा था, हमने गुरु के वचन की पालना तो करी ना, आगे वाले ने हमारा भाव स्वीकार नहीं किया तो हम क्या करें, पर हमने तो गुरु के वचन की पालना की ना। अब आप थोड़े मायूस हो जाओगे और फिर गुरु को जाके बताओगे भी कि हम गए थे, हमारा भाव स्वीकार नहीं किया गया। तो गुरु क्या कहेगा? छोड़ो, कोई बात नहीं, हमसे भाव मिलाओ, हम तो तुम्हारे हैं ना, गुरु तो तुम्हारा है ना, छोड़ो, तुम गए तो ना, तुमने गुरु के वचन की पालना तो की ना। तो दोस्तों दोनों ही कामों में, दोनों ही भावों को पूरा करने में और ना पूरा हुआ उसमें गुरु और गुरु ही तो आ रहा है। जब तक वो भाव गुरु का ज्ञान सुन के आपने स्वयं का नहीं बनाया तब तक आप कमज़ोर ही रहेंगे। भाव पूरा हुआ तो भी खुशी से गुरु के पास जाएंगे। ताकत किसकी बढ़ी? गुरु की आपसे डबल ताकत बढ़ गई। और जब आपका भाव पूरा नहीं हुआ तो गुरु तो ताकतवर है ही, गुरु ने तो आपको बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुमने गुरु के वचनों की पालना तो की ना। और गुरु को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा नहीं पड़ा। और जब आपने ये कहा कि भाव पूरा हो गया तो देखो गुरु की ताकत कितनी बढ़ गई। तो आपकी पॉजिटिविटी से गुरु को डबल पॉजिटिविटी मिलती है। गुरु आपसे ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। और ताकतवर बनने के लिए काम कौन कर रहा है? काम आपने किया और ताकतवर बन रहा है गुरु।
तो इसीलिए दोस्तों, जो सच्चे गुरु होते हैं वो स्वयं ताकतवर नहीं बनते हैं, वो हमें ताकतवर बनाते हैं, अपने शिष्य को ताकतवर बनाते हैं। और यही भाव जब आप स्वयं का बनाओगे, ज्ञान तो हम गुरु से ही सुनेंगे, लेकिन उसके सारे वचनों को हमें अपना बनाना है। और भावों की बात तो दोस्तों ऐसी है कि अगर हमारा वहाँ भाव स्वीकार भी हो जाता है, सामने वाला स्वीकार भी कर लेता है, तो हम खुश हो जाते हैं, गुरु के नाम का डंका बजाते हैं, माला जपते हैं, वाह वाही करते हैं। लेकिन जब कभी भी हम उसकी बात करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि उससे हमारा द्वेष था ना, लेकिन गुरु का वचन पालना की हमने और हमें वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो आप बात तो द्वेष की ही कर रहे हो ना, पॉजिटिव रिजल्ट आपको कहाँ से मिला? हाँ, कहाँ से मिला? तो बेस आपका ख़त्म नहीं हुआ, बेस आपका अभी भी वही है कि भाव नहीं मिले थे, लेकिन आपने गुरु के वचन की अप्लाई करके और अपने को समझा कि मैंने तो गुरु के वचन पूर्ण कर दिया। पर नहीं, आप पहले भी अपूर्ण थे और आप अब भी अपूर्ण हो। भावों मन दोस्तों आपका खुश होता है, मन से आप खुश होते हो, लेकिन भावों का बेस तो आपका वहीं का वहीं पड़ा है। क्योंकि आप जब बात करोगे तो आप यही बात करोगे कि गुरु ने कहा था ना, मैं गुरु के वचनों पर मरी मिटी ना, मैंने अपना इतने सालों का द्वेष खत्म किया, है ना। तो किससे ख़त्म किया? आपकी बात स्टॉप कहाँ हुई? और एक अगर ऐसा करने में सक्षम हो जाएगा तो उस एक का गुणगान ना जाने कितने बार किया जाता है उन्हीं सभाओं में, और बार बार खड़ा कर करके और पूछा जाता है, बताओ अपना अनुभव बताओ, बताओ अपना अनुभव बताओ। तो आप क्या बता रहे हो? सोचो, विचार करो, वही बता रहे हो जो आपके अंदर भरा था। तो इसलिए दोस्तों, भावों का रास्ता होके जाता है मन से। आप मन को मार मार के गुरु के वचनों की पालना करते हैं और फिर मन को ही आप जो है ना भ्रांति में रख देते हैं और सोचते हैं मेरा तो मन मर गया, मेरा तो मन मर गया। पर मन मरता नहीं है। मन के नीचे जो भाव है ना वो दफन हो जाते हैं, मरता थोड़ी ना है, दफन हो गए भाव। जब आपको वो बात याद आएगी तो आपके भाव फिर ओत प्रोत हो जाएंगे, चाहे वो रात का कोई भी समय हो, चाहे वो दिन का कोई भी समय हो। 24 घंटे आपके भाव ही तो काम करते हैं। आप ज़रा सोच के देखिए, आप सुबह से उठते हो, जब आप रात में सोते हैं तब तक आप मन को भी जांचिए और उन मन के नीचे जो भाव छिपे रहते हैं उसको भी जांचिए। मन तो हम बहुत जांच लेते हैं, पूरा दिन मन की जांच कर लेंगे, पूरी रात मन की जांच कर लेंगे, लेकिन मन के नीचे छुपे हुए भावों को जांचिए कि मन से तो मैंने सबका काम किया, पर मेरे भावों में कितनी शुद्धता रही और मेरे भावों में कितनी अशुद्धता रही। आप गुरु के चरण वंदना कर लीजिए, आप वहाँ सेवा कर लीजिए, आप गुरु के यहाँ 2 दिन रह लीजिए, 4 दिन रह लीजिए, आप चाहे जितना मर्जी जो भी कर लीजिए, लेकिन क्या 24 घंटे आपके भावों में पवित्रता रहती है? आपके भावों में पवित्रता व्यक्ति विशेष के लिए रह जाएगी, उन स्थानों के लिए रह जाएगी, लेकिन भावों की शुद्धता कहाँ से होगी? भावों की शुद्धता तब होती है जब गुरु हमारे भावों को शुद्ध करने में हमारी मदद करता है, और जब हमारा मन प्योर हो जाता है और उस प्योरिटी के नीचे छुपा हुआ मेरा भाव ऑटोमेटिक प्योर होता है, और जब हम मन के जरिए भावों तक पहुंचते हैं तब वो हमारे भाव धीरे 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 शुद्ध होते हैं, और परमात्मा को कभी भी खराब चीज़ तो चढ़ाई ही नहीं जाती है। ये तो हम सब जानते हैं। कैसे कैसे ये मन गंदा है, कैसे परमात्मा से मिले? कैसे भाव हमारे दूषित हैं, कैसे परमात्मा से मिले? गुरु मिलता है इसीलिए जिससे कि वो हमारे मन के नीचे छुपे हुए भावों का शुद्धिकरण कर सके, और जब हमारे भाव शुद्ध होते हैं तो शुद्ध चीज़ से मिलती है। आप लाख सोच लीजिए मेरे मन भगवान से मिल रहे हैं, मेरे भाव परमात्मा से मिल रहे हैं, लेकिन वो तो इतना शुद्ध है ना कि वो तो आपके भावों को अपने अंदर लेगा ही नहीं। आपके भाव नीचे यहीं छूट जाएंगे। वो तो उच्च सत्ता है परमात्मा की, वो तो एकदम प्योर है। वो आपके 1% क्या 0% भी गंदगी वो अपने आप में थोड़े ही ना लेगा। तो सोचो आपको कितनी मेहनत करनी है उन्हीं भावों को प्योर बनाने के लिए, और किसके लिए? परमात्मा के लिए। और बनाएंगे आप इसी तन से। अब आप सब स्वयं जांचिए कि अब आपके तन में, मन में
शुद्धिकरण है या फिर आज भी आप शुद्धिकरण करने में लगे हुए हैं? तो इतने साल हो गए, नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे विषय नहीं बदलेंगे दोस्तों। विषय जैसे के तैसे थे वो जस के तस रहेंगे, लेकिन उन्हीं विषयों में पढ़ाई करके हमें बदल जाना है। और हमें बाहर से नहीं बदलना कि बाहर से जी हम उनकी बहुत खुशामद किए जा रहे हैं, बड़ा भगवान भगवान उनको बोलते जा रहे हैं। नहीं, बाहर से खुशामद करने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जो आपकी सेवाएं होंगी आप ऑटोमेटिक देंगे ही, लेकिन हमें भीतर से अपने आप को शुद्धिकरण में लाना है कि मेरे भावों का अब शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मैंने बाहर से मेहनत कर ली, लेकिन मुझे रिज़ल्ट थोड़े टाइम के बाद ज़ीरो ही मिलता है। अब मैं बाहर का काम करना बंद करूँगा, अब मैं भीतर का काम करना शुरू करूँगा। और आप मन से होते हुए अपने जो मन के नीचे छुपे हुए दबे हुए जो हमारे भाव रहते हैं, बस हर काम में केवल आप मन से आप कोई भी काम कीजिए, केवल उस टाइम फिर काम करने के बाद ये चेक कीजिए कि काम तो मैंने किया, पर उतने समय में मेरे भावों में क्या क्या चला। आप अपने साक्षी दृष्टा खुद बन जाएंगे। किसी को भी ज़रूरत नहीं है आपके साथ मेहनत करने की। आप स्वयं के साथ स्वयं की मेहनत करने के काबिल बनेंगे। और जब काबिल बनेंगे तो आप एक हायर सत्ता से मिलेंगे दोस्तों। हायर यानी उच्चतम परमात्मा की सत्ता से मिलेंगे। तो आपको खुद के भावों में कितनी प्योरिटी रखनी है, क्योंकि शरीर से, मन से, बुद्धि से परमात्मा से कभी नहीं मिला जा सकता। ये तो साधन है परमात्मा तत्व तक पहुंचने के। तो हमें क्या करना है कि सारी मेहनत अब मन के नीचे छुपे हुए अपने भावों में लगानी है। मन की पढ़ाई बहुत कर ली, अब भावों की पढ़ाई करने की ज़रूरत है कि मैं दिन भर मन से काम करूं, मुझे याद ना आए और मैं सोचूं मैंने तो आज बड़ा मन लगा के सबका काम किया, सबकी सेवा की। जो मेरे सामने निराकार ने सेवा भेजी मैंने वो सारी सेवाएं दी और बड़े प्योर मन से दी। लेकिन फिर आप एक टाइम शांति और एकांत में बैठ के मनन चिंतन स्वयं का कीजिएगा, भीतर का कीजिएगा कि काम तो बहुत मन से किया, लेकिन उन सारे कामों में कब कब आपके भावों में अशुद्धि आई। बस यही ज्ञान है दोस्तों, और कुछ नहीं है। आप स्वयं शक्तिशाली हैं। मनुष्य तन सबका शक्तिशाली एक मशीन है जिसके ज़रिए वो ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है और वो ब्रह्मांड के भीतर छुपी उस परमात्मा सत्ता तक पहुंच सकता है। परमात्मा तो बैठे ही इसलिए कोई आए तो मेरे पास। तो इस वाणी को मैं यही विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।